Welcome back, dear students. So today in the chapter electrostatic potential and capacitance, I'm going to discuss the most interesting and from the board point of view very important, from competition point of view again very important. The topic is electric field as a gradient of पोटेंशियल। बच्चों यहां पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। फॉर दैट मान लो क्या है बच्चों, हमारे पास एक चार्ज है Q O पॉइंट पे रखा हुआ है और एक पॉइंट हमने लिया P जो बच्चों मान लो R डिस्टेंस पे है और पोटेंशियल एट P क्या है, मैं उसको VP लिख रहा हूं, वो बच्चों मान लो क्या है V। क्लियर। मान लो हम थोड़ा सा डिस्प्लेस हुए फ्रॉम P टू Q सच दैट द सेपरेशन विल बी R माइनस dr। अब बच्चों हम चार्ज के पास आ रहे हैं, थोड़ा सा पास आए हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, V प्लस dV। ठीक है, तो किसको लेकर के आए थे बच्चों, एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था बच्चों, इस टेस्ट चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा था Q नॉट E, इधर मूव करवाया तो बच्चों हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर हो गया बच्चों, इस डायरेक्शन में, वो क्या था माइनस Q नॉट E। क्लियर। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। स्मॉल मूवमेंट है तो स्मॉल वर्क डन, वो कौन सा, एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट, और कहां से कहां मूव करवाने में, फ्रॉम P टू Q। क्लियर। अब बच्चों VQ का वैल्यू क्या है, V प्लस dV, VP का V dW एक्सटर्नल, यहां पे मैंने बच्चों दिखा दिया फ्रॉम P टू Q डिवाइडेड बाय Q नॉट, VV कैंसल आउट, सो द चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी dW एक्सटर्नल बाय Q नॉट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, dW एक्सटर्नल का वैल्यू निकाल लेंगे। dW एक्सटर्नल, व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, dr, F इनटू dr। अब कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा बच्चों, माइनस Q नॉट E डॉट dr। क्लियर। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, suppose this is first and this is second, put value of second in first, this implies dV dx minus Q naught E dot dr divided by Q naught, it will cancel out, so dV is equal to minus E dot dr। तो हमारे पास बच्चों जो रिलेशन आया है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आ गया है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। वन इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, dV के ऊपर वेक्टर नहीं लगा देना क्योंकि कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर। नेगेटिव साइन क्या आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा जो पोटेंशियल होगा इस Q चार्ज की वजह से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे जो नेगेटिव साइन आया है वो क्या इंप्लाई कर रहा है हमारे को, द पोटेंशियल, और यही लाइन आपको यहां पे याद रखनी है, द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस लाइन is the fruit of this derivation। बच्चों आपको ये लाइन
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन पार्ट से आपको बचाएगी। तो आपको ये लाइन को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड दैट चेंज ऑफ पोटेंशियल dv is equal to E dot dr, and negative sign just indicates the potential will decrease in the direction of electric field. I hope that is clear. Second thing, sometimes it is asked कि सर आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को ओपन भी कर दो कि E dot dr, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, 180 डिग्री पुट कर दो। इस केस के लिए तो बच्चों ठीक है, बट हमारे पास हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड के 180 डिग्री पे ही मूव करेंगे। वहां तक अंडरस्टूड है। इस केस के लिए तो मैं 180 डिग्री पुट करके कर सकता हूं, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, समथिंग डिफरेंट होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू राइट इन दिस फॉर्म E डॉट dr इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट। वो हम प्रॉब्लम के हिसाब से देख लेंगे कि चार्ज हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है। सो दैट इज क्लियर। तो ये जो लाइन है दैट इज ऑफ ग्रेट यूज। द पोटेंशियल विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको समझने के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लो क्या है, हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यूनिफॉर्म है, क्लियर, और वो मान लो बच्चों क्या है 25 न्यूटन पर कूलम। और जो प्लेट A है इसका पोटेंशियल है बच्चों मान लो 25 वोल्ट। जो प्लेट B है उसका पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल ऑफ B, क्लियर। तो हमारे पास एक बच्चों फॉर्मूला है dV इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr, क्लियर है। अब यहाँ पे पोटेंशियल 25 है और हमें जाना कहाँ है, A टू B, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें क्या पता है, पोटेंशियल, ये लाइन लिख देता हूं मैं, डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, घटता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन तो बच्चों हमारे लिए ये बता रहा है। तो मैं फॉर्मूले को कैलकुलेशन पार्ट से आपको बचाने के लिए ऐसे लिख दूं, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो मैं उसमें लाइन ऐड कर दूंगा, क्लियर। E डॉट dr को ओपन करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E dr cos, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों ऐसे है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, cos 0 1। तो ये क्या आ गया बच्चों E dr। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 25, कांस्टेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है, मान लो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बच्चों 1 मीटर है, इनटू 1 कितना आ गया बच्चों 25 वोल्ट। ये क्या है बच्चों, नॉट पोटेंशियल ऑफ प्लेट B, इट इज चेंज ऑफ पोटेंशियल, मीनिंग हम यहां से यहां गए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 25 का। तो व्हाट डज इट मीन कि B पे जो पोटेंशियल होगा वो तो 0 वोल्ट हो सकता है या फिर 50 वोल्ट, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये नेगेटिव साइन इसमें पुट करना है यहाँ पे। तो मैं लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा हूं कैलकुलेशन पार्ट से बचने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है, इधर है। तो मीनिंग अगर यहाँ 25 वोल्ट है तो यहाँ पे 25 से कम होगा, क्योंकि लाइन बोल रही है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जैसे ही आप बी प्लेट पे पहुंच जाओगे यहाँ से जाके, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे 50 वोल्ट तो बच्चों हो ही नहीं सकता, तो बचेगा क्या 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट प्लेट बी विल बी 0 वोल्ट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां पर जनरली बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो है क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल। अब ये होता क्या है बच्चों, इक्वी मतलब इक्वल, द सरफेसेस at which potential, the surfaces at which potential at every point is same। हर एक पॉइंट पे क्या होगा,
सरफेस पे पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास बच्चों एक चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे एक स्फीयर ड्रॉ करूं, ठीक है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, उससे R डिस्टेंस से बच्चों एक स्फीयर बन जाएगा, एज्यूम करो। उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मान लो ये V1 है, यहां V2 है, यहां V3 है, तो सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, इक्वल। तो एक ऐसा सरफेस हो गया इक्विपोटेंशियल, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही सरफेस होगा, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, यही सेम पॉइंट चार्ज है, ये R1 डिस्टेंस पे है, समझने के लिए हमने बना दिया। एक R2 डिस्टेंस पे एक और स्फीयर एज्यूम किया, ये R2। एक और स्फीयर हम एज्यूम कर सकते हैं R3 डिस्टेंस पे, ये हो गया एक और स्फीयर R3। Here R1 लेस देन R2 लेस देन R3। तो जो ये R1 रेडियस का स्फीयर है, यहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V1 मान लो। R2 पे क्या होगा बच्चों, हर एक पॉइंट पे V2 मान लो। और R3 पे बच्चों क्या होगा, V3 मान लो। तो सबसे ज्यादा तो इट इंप्लाइज V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। बट अपने आप में क्या है, ये तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बट इन दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है। बट अपने आप के ऊपर, इन सब के ऊपर क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो दैट सरफेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बच्चों पॉइंट चार्ज से था। तो पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है फॉर पॉइंट चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे आएंगे बच्चों, कंसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एट सेंटर, विद चार्ज एट सेंटर। कंसेंट्रिक स्फीयर्स आएंगे, चार्ज कहां होगा, सेंटर पे। तो ये डायग्राम मैं बना रहा हूं दोबारा। ये सारे के सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, बट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेते हैं हम, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेते हैं। सेकंड, मान लो लाइन हमारे पास क्या है, ये लाइन चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। मान लो ये लाइन चार्ज है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया। तो R डिस्टेंस पे, इस लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, बराबर। तो क्या बन जाएगा वो, सिलेंडर। तो हम क्या कर लेंगे, तो लाइन चार्ज से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे बच्चों, वो कैसे आएंगे हमारे पास, सिलिंड्रिकल शेप कैसा होगा उनका, सिलिंड्रिकल, विद लाइन चार्ज एट द एक्सिस। किसका एक्सिस, सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्लियर। अगेन यहां पे ऐसा नहीं है कि एक ही सरफेस आएगा, ऐसे बहुत सारे सरफेस हम एज्यूम कर सकते हैं। मान लो अगेन वही लाइन चार्ज मैं ड्रॉ कर रहा हूं समझने के लिए। पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये गॉसियन सरफेस R1 डिस्टेंस से बच्चों ये आ गया सिलेंडर, R2 पे बच्चों ये आ गया एक और सिलेंडर, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V1
यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, V2। जैसे ही चार्ज से दूर जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दूर जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या रहेगा, घटता। तो V2 इज लेस देन V1। बट ये वाला जो सिलेंडर है इनर, वहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, जो सिलेंडर है आउटर, वहां पे भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, बराबर है। तो ये कैसे सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कैसे सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो कई बार इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं कि पॉइंट चार्ज का ड्रॉ कर दो, तो आपको क्या करना है, ऐसे सरफेसेस ड्रॉ कर देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों यहां पर, प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहली ही प्रॉपर्टी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक। द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points on equipotential surface, मैं बच्चों EPS से लिख रहा हूं उसको, will be कितना होगा, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। मान लो क्या है, हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो बच्चों VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, 0। यहां पे भी V है, यहां पे भी 0। VB माइनस VA क्या हो जाएगा, 0। बड़ा आसान है, स्टेटमेंट से ही हम इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, बड़ी आसान प्रॉपर्टी है ये इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं आप। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बड़ी बार पूछ ली जाती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो क्या है बच्चों, हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, हम एक चार्ज को पॉइंट ए से उठाकर कहां लेकर गए, बी पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी क्या आएगा, 0। वो कैसे आएगा, वो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, चार्ज को ए से बी लेकर के गया तो क्या लिखना पड़ेगा, VB माइनस VA। वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय Q नॉट। क्लियर। अब ये बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, अब ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है, EPS इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 इज इक्वल टू वर्क डन A टू B 0। दिस इंप्लाइज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल सीबीएसई में पूछने जाते हैं। तो सबसे पहला ही सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो जनरली सीबीएसई पूछ लेता है, सीबीएसई में आएगा कि मान लो एक चार्ज है, मान लो 1 कूलम का, ठीक है। What is the work done in moving a charge of 10 microcoulomb around a charge of 1 coulomb at a distance of 5 centimeter? पहले मैं बना लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। 1 कूलम का एक चार्ज लिया, उससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 10 माइक्रोकूलम के चार्ज को घुमाया गया, तो ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट चार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ, R कितना है बच्चों, 5 into 10 to the power minus 2 वोल्ट, इतना आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 है, KQ by R। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, KQ by R। तो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 1 कूलम के चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इतना। तो ये चार्ज क्या करेगा, घूम रहा है, कहां घूम रहा है, क्या बन जाएगा ये बच्चों यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नॉट नीड टू डू एनी कैलकुलेशन, इट विल बी फॉर 1 मार्क। वर्क डन लिख देना बच्चों आपको 0। इफ इट इज आस्क्ड द रीजन, यू विल राइट इट इज मूविंग ओवर
equipotential surface. It is moving over equipotential surface. Very important property. Now we will move ahead. Third property, electric field will be perpendicular to the equipotential surface. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो बच्चों कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे पास, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है, किसी चार्ज को हम यहां से यहां लेकर के गए हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बच्चों क्या आएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि ये तो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लो क्या है, dr डॉट प्रोडक्ट 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0। फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगा था बच्चों चार्ज पे? Q नॉट। मान लो ये चार्ज यहां से Q नॉट है, उसको इधर लेके गए हैं बी तक, कितनी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Q नॉट E dot dr is equal to 0. Two vectors Q E and dr have dot product 0. This is only possible. डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों यहाँ 0 नहीं है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो बच्चों क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पे ले रखा है, कोई चार्ज की वजह से लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है मान लो यहाँ पर। तो ये पॉसिबल कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं यहाँ पर, तो ये पॉसिबल होगा कब? इंप्लाइज E perpendicular to dr, E perpendicular to dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 कब होता है? आपको पता है कि 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय कूली carrying a luggage on his head 0 because angle between force and displacement 90 degree. Work done by earth in moving a satellite around it कितना होगा? 0। ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क होगा वहां पे? 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। मीनिंग मान लो ये पॉइंट चार्ज था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या थे? कंसेंट्रिक स्फीयर्स with charge at the center। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज। आप ऐसे नेगेटिव के लिए भी बना सकते हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एंगल 90 90, हर एक पॉइंट पे बच्चों क्या हो जाएगा वो? 90। सेम 90 90 90 90, हर एक पॉइंट पे बच्चों क्या हो जाएगा वो? 90 डिग्री। हर एक पॉइंट पे 90 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में क्या होगा? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इसी में मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के उसी प्रॉपर्टी को समझा देता हूं। इसी प्रॉपर्टी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वली स्पेस्ड एरो से। तो बच्चों क्या, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो क्या करेंगे? हर एक पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? एक प्लेन, एक प्लेन बन जाएगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये प्लेन्स बन जाएंगे, ऐसे तो बनेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे है। तो हर एक पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो सबको ज्वाइन करोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? एक प्लेन। ये प्लेन ही बनेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे से आपकी तरफ है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और वो क्या है? यूनिफॉर्म है। तो हर एक पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लेन। तो ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या है? ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पे भी एंगल क्या आ गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके बीच में 90 डिग्री। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी ड्रॉ कर ले आप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, द स्पेसिंग बिटवीन
equipotential surface tells about the regions of strong and weak electric field. वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मीनिंग क्या है? मान लो पॉइंट चार्ज है बच्चों, क्लियर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में स्पेसिंग होगी वो क्या बताएगी? रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में बच्चों जो स्पेसिंग है वो कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा इन दो के बीच में। जैसे यहां पे क्या स्पेसिंग बढ़ गई इन दोनों के बीच में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहां पे है स्ट्रॉन्ग, यहां क्या हो जाएगा बच्चों? वीक। ठीक है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर वो दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? उस रीजन में वीक हो जाएगा। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं इसमें, बहुत बार सीबीएसई में पूछ लिया गया है वो क्वेश्चन। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो बच्चों इनकी। थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट चार्ज है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करवाना बच्चों को, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव के अवे। नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव पे जाएंगे, ठीक है। अब जो रीजन सेंटर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जो सेंटर होगा इस डाइपोल का, वहां पे ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस है चार्ज से, तो पोटेंशियल सभी पे क्या होगा? बराबर। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, डॉटेड से बना लेते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्लियर? इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड देखो परपेंडिकुलर है, तो हो जाएगा इन बिटवीन। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, समझो इसको, पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? बराबर। तो वो क्या बन जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेम है, नेगेटिव चार्ज है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सभी पे बराबर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखो बच्चों, इक्विपोटेंशियल और उसके बीच में एंगल 90 डिग्री। इस पॉइंट पे चेक कर लो बच्चों आप, कितना एंगल है? 90 डिग्री। इस पॉइंट पे चेक कर लो बच्चों, एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां पे चेक करो बच्चों 90 डिग्री। तो ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वल एंड सेम चार्जेस के लिए भी पूछ लिया जाएगा कई बार। ये पॉजिटिव है, मान लो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करेंगी, रिपेल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों क्या कर रही है? रिपेल।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों रिपेल, पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर? अब जो नियर द चार्ज होगा बच्चों, नियर द चार्ज, तो हर एक लाइन लगभग इक्वली स्पेस्ड है, तो नियर द चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे स्फेरिकल। अवे फ्रॉम द चार्ज जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे बच्चों वो कुछ इस शेप की आएंगे, कुछ इस शेप के आएंगे। सो बच्चों जो आज हमने पढ़ा है वो बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल एंजॉय दिस पार्ट, एंड if you have any doubt please ask me. Thank you very much.